भाभी, क्या कर रही हो? कितना वक्त लगेगा? जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। आई अंजलि, बस आ ही रही थी। ये लो अपना टिफिन। अच्छा अंजलि, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? मुझे देर हो गई है जॉब के लिए। क्या तुम मुझे रास्ते में छोड़ दोगी? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है। अपना खुद चले जाइए। अंजलि अनीता की ननद होती है। अंजलि कॉलेज में पढ़ती थी और अनीता जॉब करती थी। अनीता सुबह घर का सारा काम करके फिर जॉब के लिए तैयार होती और अनीता घर में कोई काम ना करती, सिर्फ सारा दिन फोन लेकर बैठी रहती। अंजलि की माँ उसे रोज कहती कि कोई घर का काम कर, अपनी भाभी के साथ घर के काम में हाथ बंटवा, पर अंजलि के सिर पर यूं ना सरकती। अनीता सारी मेहनत की कमाई अपनी सास को दे देती, वहीं उसकी ननद अंजलि सारा दिन पैसे खर्च करने पर तुली रहती। गर्मियों का मौसम होता है और बहुत गर्मी पड़ रही होती है। अंजलि कॉलेज से घर आती है और आराम करने लगती है। थोड़े टाइम बाद उसकी भाभी अनीता घर पर आती है। वो भी अंजलि के पास वही सोफे पर बैठ जाती है अरे अंजलि, आज कितनी गर्मी है ना, थक गई मैं तो। और अंजलि बोलती है। भाभी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं अभी कॉलेज से आई हूँ और कितनी गर्मी पड़ रही है बाहर। जाओ, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। हाँ अंजलि, अभी लेकर आई। अनीता किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है, उधर अंजलि आराम से सोफे पर बैठी होती है। ये लो अंजलि, पानी। अब क्या मुझे सिर्फ पानी पिलाने का इरादा है? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ। ये सब अंजलि की माँ और उसका भाई देख रहा होता है। अंजलि की माँ अंजलि से बोलती है, अंजलि, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अगर तुम कॉलेज जाती हो, तुम्हारी भाभी भी जॉब करती है, वो भी सारा दिन वहाँ काम करके थक कर आती है, पर तुम उसकी मदद तो क्या करोगी? अनीता पर हुक्म चलाती रहती हो जैसे वो तुम्हारी नौकरानी हो। अनीता ही इतनी बोली है कि तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करती है, कभी खुद भी हाथ हिला लिया करो। अगर हो ना पड़ोस वाली बंटी की पत्नी जैसी, तो तुम्हारी टांगे तोड़ दे। हाँ माँ, मैं भी रोज देखता रहता हूँ इसके नखरे। मैं भी कितनी बार समझाया है अनीता को कि इसे जवाब दे दिया करे, अब क्यों इसके नखरे हटाती रहती है। पर नहीं, अनीता मेरी बात नहीं मानती, कह देती है कि मेरी बहन जैसी है। इन सब बातों का अंजलि के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो आंखें दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। बेटा अनीता, तू क्यों इसकी बातें मानती है, ये तो नहीं समझेगी। जब इसे ससुराल जाना पड़ेगा और वहां इसकी ननद वहां इस पर हुक्म चलाएगी, इसे तब समझ में आएगी। यहाँ तो इसकी नखरे ही नहीं संभलते। माँ जी, चलिए छोड़िए ना। मेरी बहन जैसी है, कोई बात नहीं, समझ जाएगी। अरे अनीता, वो बच्ची नहीं है जो समझ जाएगी, ये उम्र उसकी समझने की ही है। चलिए कोई बात नहीं माँ जी। इतना कहकर अनीता अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिनों के बाद अंजलि कॉलेज के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है, तभी उसकी माँ कहती है, अंजलि, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। पर क्यों माँ? आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी की, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही होगा। लड़के वाले आते हैं और अंजलि को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कुछ महीने तो अच्छे से गुजरते हैं, पर धीरे धीरे अंजलि की दोनों ननंदे उसे बहुत परेशान करने लगती हैं। वैसा ही हुक्म अब अंजलि पर चलता जैसा वो अपनी भाभी अनीता पर चलाती थी। अब धीरे धीरे अंजलि को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। अंजलि अपने मायके जाती है और सबसे पहले अपनी भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, मुझे माफ कर देना। अरे, क्या हुआ? किस बात की माफी? भाभी, मैंने आज तक कितना परेशान किया आपको, मगर आप मुझे कुछ नहीं कहती थी। अब बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। भाभी, मुझे माफ कर दो। अंजलि की माँ ये सब बातें सुन रही होती है और अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत खुशी होती है कि आखिर उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।